हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टेड चौहान। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं क्विक रिवीजन किसका घटने चक्र की जो 2023 की फिलहाल बुक है मेरे पास, मतलब पीडीएफ है, तो मैं इसी का कर रही हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी तो 2024 की आई भी नहीं। चैप्टर नंबर 3 हमारा वैदिक काल चल रहा था। हमने जो इसके नोट्स थे ना गाइस, वो हम पूरे कर लिए थे। अभी हम जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है उसको करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन है क्योंकि क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस 2024। अब एक और बात है, जो आरओ का तो आप लोग जान ही गए होंगे कि इसका पेपर हो गया है लीक। अगर पेपर लीक हो गया है तो इसका मतलब है स्टूडेंट चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम हो, यानी कि ये समझ लीजिए आपके पास थोड़ा सा चांस हो जाएगा। दोबारा से पढ़िए, सही से पढ़िए। अगर आप घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो गाइस देखिए, यहाँ तो फिलहाल अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ घटना चक्र की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक बात, दूसरी बात गाइस, जो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जैसे कि आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जैसे कि हर टाइप की। कि फिलहाल जो मैं आज की बता दूं कि अच्छा चलिए, तो वैसे यहाँ आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन, जैसे अगर पीसीएस से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ठीक है, या फिर अभी जैसे कि हम जानते हैं कि जो आरओ का जो एग्ज़ाम है, वो लीक हो गया पेपर, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास न्यूज़ आती है, हमारी टीम के पास न्यूज़ आती है, वो आप तक पहुँच जाती है। यूपीएससी का अभी फॉर्म आया है, उससे रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, आप लोग चाहें तो इनमें से कुछ भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर तरह की न्यूज़ यानी कि नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। बीपीएससी से रिलेटेड है, कोई सा भी एग्जाम जो भी मार्केट में नया चल रहा हो, सब आपको मिल जाएगा। मतलब एक ही जगह पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इतने सारे चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि पाषाण काल हम कर चुके हैं, सैंधव सभ्यता संस्कृति कर चुके हैं, वैदिक काल कई भी नोट्स हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे रह गए। बाकी के भी जो चैप्टर है आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, फटाफट स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, वहां से हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन अप्रॉक्स हमारे पास 80 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, यानी बहुत सारे हैं, तो थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे बढ़ जाएगी, मतलब बड़ी हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई। इसमें देखिए क्या लिखा है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य मतलब होता है गाइस यहाँ पे श्रेष्ठ। आर्य शब्द जो है आपका भारोपी, और क्या लिखा है यहाँ पे, प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए क्या करा जाता था, उपयुक्त शब्द था। ठीक है, बोला जाता था। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द को हम बोलते हैं श्रेष्ठ, बोल सकते हैं सृष्टि अथवा सज्जन। या नैतिक अर्थ में अगर हम बोले तो महाकुल हो गया, कुलीन हो गया, सभ्य, साधु आदि, ये बोला जा सकता है। तो गाइस, जब हम अभी नोट्स पढ़े थे तो यहाँ पे इतनी सारी बातें नहीं लिखी थी जितनी यहाँ पे व्याख्या में लिखी है। तो ये व्याख्या थोड़ी सी हो जाती है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है सायणाचार्य ने क्या है, अपने ऋग भाषा में आर्य शब्द को क्या है, विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय, सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से जो है श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे श्रेष्ठ या कुलीन। तो नोट्स में सिर्फ ये 2 बातें लिखी थी, यहाँ हमने इससे ज्यादा बातें देख ली, तो इंपॉर्टेंट सा ये पैराग्राफ हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे लिखा है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति आर्य शब्द भाषा सूचक है, जिसका जो क्या है अर्थ हो गया श्रेष्ठ और कुलीन। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो गाइस हम जानते हैं ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अच्छा, कितने वेद होते हैं, तो इसकी बात भी करें तो यहाँ पे देखिए 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर हम वेद त्रय की बात करें तो उसमें ये 3 वेद आते हैं, अथर्ववेद नहीं आता। अच्छा, त्रय फिर वही सेम बात हो गई, 3 वेद। चलिए देखिए क्या कहानी है। तो ठीक है, हम बात कर चुके हैं इसकी। तो इसने कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की अगर हम बात कर लें इन तीनों की, तो ये वेद त्रयी, यानी कि हम इसे त्रय भी बोलते हैं। अब इसने कहा किस वैदिक ग्रंथ में क्या है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है। देखिए ऋग्वेद में मिल जाता है, और ऋग्वेद में हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में इसने कहा वर्ण शब्द, शब्द जो है रंग के अर्थ में भी है और कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में भी है। आर्यो तो गौड़ शब्द, गौड़ वर्ग या दासों को कृष्ण वर्ग का कहा गया। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल की अगर बात करें, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है ना, 3 वर्णों की बात हुई थी। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, जो चौथा वर्ण है यानी कि शूद्र वर्ण की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलता है ना, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, तो हमारे पास जो 10वां मंडल होता है उसमें पुरुष सूक्त में पहली बार हमने क्या पढ़ा था, शूद्र शब्द यानी कि शूद्र वर्ण के बारे में पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हमने पढ़ लिया। इसमें लिखा है सुमेलित कीजिए, चलिए करते हैं।
यहाँ लिखा है अथर्ववेद, यहाँ है ऋग्वेद और अच्छा, तो इसने कहा कि ये इन दोनों को मैच कराना है कि किसका किससे मिलता-जुलता हिसाब-किताब है, ठीक है? तो देखिए अभी बहुत सिंपल से स्टार्ट करें अगर हम गाइस, तो देखिए जो सामवेद होता है गाना मतलब संगीत से रिलेटेड होता है, यानी कि हो गया अगर डी हमारा हो गया 4, ठीक है? ये सही है, सिंपल है। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो इसमें देखिए ऋग्वेद में हमें पता है बहुत आसान है, उसमें भी ईश्वर महिमा की बात करी गई है, ठीक है? तो इसका आंसर हो गया 1। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद में हमारे पास बात हुई है औषधि से संबंधित बात हुई है और अथर्ववेद में हम बलिदान विधि की बात कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 2, 1 3, 4 2, 1 नहीं सॉरी गाइस अथर्ववेद में नहीं, अथर्ववेद है औषधि से और यजुर्वेद है बलिदान। मतलब 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 चलिए देखें आंसर क्या है हमारा। तो आंसर है 3, 1, 2, 4 ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ऋग फिर वही देखिए ऋग्वेद संगीत, देखिए सामवेद तो संगीत से रिलेटेड है बहुत ही सिंपल सी और ये ऋग्वेद जो है प्रार्थना से रिलेटेड है, श्रोत मतलब अच्छी-अच्छी बात है। ठीक है? और जब हम कर्मकांड की बात करते हैं गाइस, कर्मकांड ये तंत्र चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला ये 4 हो गया, ठीक है? फिर थर्ड वाले का हमारे पास क्या हो गया गाइस, थर्ड वाले का 1 हो गया, ठीक है? अब हमें बताना है सेकंड यजुर्वेद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यजुर्वेद में हम बात करते हैं ना यजुर्वेद में आप कुछ नहीं याद रखिए तो कर्मकांड याद रखिए, कर्मकांड, ठीक है? और अथर्ववेद में गाइस खतरनाक बातें यानी कि अथर्ववेद की जब बात करें ना तो आप ये इतनी खतरनाक बातें याद रखिए, ठीक है? जैसे तंत्र मंत्र, वशीकरण ये सब खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं, नेगेटिव सेंस में आ जाती है, तो अथर्ववेद में आप इसको ठीक जो यजुर्वेद में आप एक बात और यज्ञ से रिलेटेड बात आए तो आप उसे याद रखिए, ठीक है? तो ऐसे करके 2-4 बार पढ़ेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद में क्या है इस स्तोत्र और प्रार्थनाएँ और इसमें क्या है कुल कितने सूक्ति हैं 1028 है, ये याद रख लीजिएगा। कितनी रचाएँ या मंत्र हैं ये इतना खास याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 10552 है। यजुर्वेद में क्या है श्रोत और कर्मकांड वर्णित मतलब ये सारी चीज़ें। सामवेद में आपको संगीत से रिलेटेड मिल जाता है। उद्गाता जो है वो होता है मतलब इसमें पुरोहित होता है जो गा के सारे मंत्रों का उच्चारण जो गाने के रूप में करता है, उद्गाता बोलते हैं उसको। अथर्ववेद में कितने इसने कहा 20 अध्याय 730 सूक्त तंत्र मंत्र वशीकरण की यहाँ पे बात करी गई। 20 अध्याय ये 730 ये सब याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में क्या है जादू, जादुई माया या वशीकरण। देखिए फिर हमने कहा वशीकरण की बात यानी ये खतरनाक नेगेटिव बातें हैं, ये सारी अथर्ववेद में आ जाती हैं। फिर है इसमें देखिए ऋग्वेद में हमने कहा क्या इंपॉर्टेंट है 1028 सूक्त है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए ऋग्वेद में ऋग्वेद है क्या है भाई, ऋग्वेद में क्या हम बात करते हैं प्रार्थना से रिलेटेड, ठीक है? युद्ध की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है इस स्तोत्रों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं नहीं हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इसमें लिखा है ऋग्वेद, अच्छा इसमें ये ब्राह्मण, देखिए ऋग्वेद जब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा था ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण हमने पढ़ा था। सामवेद की अगर बात करें तो इसमें है पंचविश और अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कौन सा गोपद और यहाँ पे यजुर्वेद में सतपथ ब्राह्मण, ठीक है? तो ये 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है? अभी हमने पढ़ा ऐत्रेय ब्राह्मण, तो यह ब्राह्मण ग्रंथ के यज्ञ और उसके अनुष्ठान के विधि विधान से संबंधित जानकारी देता है। ऐत्रेय ब्राह्मण देखिए अगर हम ऋग्वेद में बात करें तो 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण, एक है कौशितकीय। पंचविश और क्या है तांड की अगर हम बात करें और जैमिनी ब्राह्मण, ये सब आपको कहाँ मिलेगा सामवेद। तो गाइस एक नोट्स बनाइए, नोट्स में आप ये सारी चीजें इस तरह से लिखेंगे ना शॉर्ट में तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो यजुर्वेद हो गया, गोपद ब्राह्मण की बात करें तो अथर्ववेद आ जाता है। यानी चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं ऊपर चल के। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें ऋग्वेद की ऐत्रेय ब्राह्मण तो बोल दिया, यहाँ पे एक और ऐड कर दीजिएगा जैसे एंड लिखिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कौशिकी, ठीक है? फिर सामवेद में अगर इसने लिखा है पंचविश लिखा है और या यहाँ पे या क्या है इसमें लिखा है तांडे या जैमिनी, ठीक है? ये भी याद लिखिएगा, ठीक है? और ये दोनों तो ठीक है, अथर्ववेद गौपद है या और यजुर्वेद है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है? इस तरह से नोट्स बना लीजिए, आसान हो जाता है और फिर वैसे याद भी रहता है। गौपद ब्राह्मण की अगर हमने बात करें तो हम अथर्ववेद की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की क्या है संहिता है, ठीक है? हमने देखा था 2 तरीके की यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक था शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है? तो इसमें इसकी संहिता क्या थी वाजसनेयी संहिता, ठीक है? आगे बढ़ते देखिए शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है, एक है कर्ण, एक है आपका माध्यन,
दिन। ठीक है, ध्यान रखिए वाजस्नेही संहिता पूर्णतः क्या है, पद शैली में रचित है और इसमें जो है गद्य का प्रयोग नहीं किया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद का कौन-सा मंडल जो है पूरी तरह से सोमदेव को समर्पित 9वां मंडल है, ठीक है। इसमें कितने सूक्त हैं, 114 सूक्त हैं जो सारे के सारे सोमदेव को क्या है आपका यहाँ पे समर्पित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, बहुत आसान सा हो गया, सोमदेव। और क्या है, इस पेय का नामाकृत देवता मतलब, ठीक है, सोमदेव याद रखिएगा। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है, देखिए हमने कहा यज्ञ, यजुर्वेद या से स्टार्ट होता है और यज्ञ भी या से स्टार्ट होता है, तो सिंपल है, ठीक है। तो यजुर्वेद 2 टाइप के होते हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन समझिए आप। देखिए सामदेव की अगर हम बात करें, इसमें इतनी ऋचाएँ होती है 1875। अच्छा, तो इसमें 75 लिखा है कहीं-कहीं लिखा है 99। ऋचाओं को अगर छोड़ दो तो बाकी की यानी कि जो शेष होती है वो वही ऋचाएँ होती हैं जो हम कहाँ पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में, ठीक। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो आंसर हो गया आपका अतरंजी खेड़ा। तो ये गाइस ये हो गई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। चलिए इससे भी इंपॉर्टेंट बात हम सुनते हैं ऊपर चल के। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसमें लिखा है अक्षत्र अतरंजी खेड़ा आलमगीर के मथुरा रोपी स्वागती या कामपल्ले आदि, ठीक है। स्थलों की खुदाई से क्या है, लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले, ठीक है। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन से प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिससे यह संकेत मिलता है यहाँ लोहे धातु को गलाने का कार्य किया जाता था। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद किससे रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड पुस्तकें, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है उपनिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है भैया, दर्शन, सिंपल, ये रिपीट सा हो गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। अच्छा चलिए ये हो गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोक्ष की चर्चा आपको कहाँ मिलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर है उपनिषद। इसमें लिखा वेदों में मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष शब्द का यूज नहीं मिला है हमको, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है और ये शब्द जो है आपका श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार मिला है। तो ये उपनिषद का नाम याद रखिएगा गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिला है। तो देखिए हमने ये चीज पढ़ी थी नचिकेता और यम के बारे, मतलब इनका जो संवाद है या इनकी जो बातचीत है वो आपको किस उपनिषद में मिले, फिर है कठोपनिषद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कठोपनिषद में, ओके दोस्तों कुछ गड़बड़ हो गई। तो यहाँ ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है, आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया क्या, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है ना इसकी कभी मृत्यु होती है, ये अजन्म नित्य और क्या है शाश्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का क्या है उपनिषद है। देखिए यजुर्वेद में हमने दो पढ़ते हैं, कृष्ण और शुक्ल, तो उसमें जो कृष्ण वो है ना यजुर्वेद, उसका जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। फिर नचिकेता आख्यान क्या है उल्लेख मिलता है, देखिए यही वाला यम नचिकेता, तो यही बोल दिए नचिकेता आख्यान कहाँ मिला, आपका कठोपनिषद यजुर्वेद, ठीक है। और यजुर्वेद में यजुर्वेद कठोपनिषद, सिंपल सी बात। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति कहाँ के शासक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में जो विदेह के राजा जनक थे, वही जिनकी बेटी जानकी यानी कि सीता जी, पांचाल के राजा थे प्रवाह जबाली, और के राजा थे अश्वपति, और काशी के राजा थे अजातशत्रु। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे जब आप क्या 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से क्या है वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे वैदिक साहित्य ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ये क्रम है, राइट। अब देखिए तो हम क्या है, ये सब चार चीजें हमें पता होती हैं, चार भाग, लेकिन हमने इसका क्रम नहीं पता, तो क्रम देख लीजिए बस आप। ये यहाँ पे वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, आरण्यक होता है, उपनिषद होता है, तो ये क्रम है, क्रम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आरंभिक वैदिक
साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी मतलब सबसे ज़्यादा किसके बारे में हमें मिलता है? तो ये होता है सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन हमें मतलब बात मतलब सिंधु नदी के बारे में ज़्यादातर लिखा गया है। अच्छा देखिए, सिंधु नदी तो ऋग्वैदिक काल में क्या है सबसे ज़्यादा महत्व था इसका, ठीक है। तो ये ऋग्वेद में क्या है सर्वाधिक बार इसका उल्लेख हुआ है एक बार, ठीक है। इसको क्या बोला है इस नदी को हमने क्या बोला? आर्थिक महत्व के कारण इसको बोल दिया हिरण्याई। वैदिक नदी क्या है अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से मतलब किस नदी के रूप में की जाती है? अस्किनी मतलब अस्किनी पहले नाम था, अब इसको हम क्या बोलते हैं अस्किनी को? तो हम बोलते हैं चेनाब रिवर, ठीक है। कौन सी? चेनाब रिवर जो है पहले अस्किनी थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऋग्वेद में निम्नलिखित निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, यानी कि कौन सी नदी इसमें से जो है अफगानिस्तान से? तो बहुत सिंपल है, कुबा कुरमा, ठीक है। कुरमू सॉरी, कुबा और कुरमू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कुबा है उसका आज नाम है काबुल, कुरमू का होता है कुर्रम, गोमती जो है उसका नाम है गोमल और सुवास्तु जो है आपका सुआत है। ये चारों नदियां कहाँ की हैं? अफगानिस्तान की। बाकी नदियों की बात हो तो वो भारत की है, सप्त सैंधा प्रदेश की हम बात करते हैं वहां की। अब देखिए वैदिक नदी जो कुबा है, कुबा का स्थान कहाँ है भैया? अफगानिस्तान में हम जानते हैं। अब देखिए कुबा कुबा को हमने बोला आज उसका नाम क्या है गाइस? काबुल है, ठीक है। फिर ठीक तो दोस्तों एक मिनट गाइस, एक मिनट गाइस, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अब सही चल रहा है। तो गाइस यहाँ तो अब हमारा देखिए यहाँ पे देखिए कुबा जो है ना, कुबा को हम जो आज किस नाम से जानते हैं? काबुल नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर पुरुषनी को हम किस नाम से जानते हैं गाइस? हम पुरुषनी को रावी रावी नदी के नाम से जानते हैं। सदा नीरा हो गई आपकी गंडक, और सुतुद्री सतलज हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है महाभारत काल में नदियों का नाम था, ठीक है। तो इसने कहा कावेरी, ताप्ती, महानंदा और क्या लिखा है यहाँ पे? गंगा। तो इसमें से कोई भी नहीं वैसे तो, ठीक है। इसमें महाभारत काल में नदियों का नाम क्या है? चित्रोत्पला था। अच्छा, नदियों का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? उत्तर वैदिक काल वैदिक काल में दो है, एक आपका ऋग्वैदिक काल है, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक देखिए ऋग्वैदिक काल आपका 500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की बात है, तो उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 पुरुषार्थ हैं, एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और आश्रम है 4। एक ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है और संन्यास होता है। की जो है अवधारणा का प्रारंभ कहाँ? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रमों के माध्यम से होता था, ठीक है। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे और जिनकी जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी, ठीक है। ठीक है, ध्यान है कि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, जबालोपनिषद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे CN, ANC दोनों ही लिखा है, ठीक है। देखिए ए में लिखा है धर्म, काम और मोक्ष जो है आपका पुरुषार्थ हो गए, और सी यानी कि ये आश्रम हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है धर्म और वृत्त। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता का क्या है? एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें लिखा है धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की क्या है? संकल्पना था, ठीक है। तो सही बात है। इसमें लिखा है ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रिया को संचालित करता था। तो सही है, ठीक है। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है, ऋत का अर्थ यहाँ पे लिखा है क्या है? प्राकृतिक नियम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द यानी कि ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी कि विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है, ठीक है। इसमें लिखा है ऋग्वेद में इसका वर्णन था और सृष्टि के
आदि में सर्वप्रथम ऋत की यह उत्पत्ति हुई है। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती है और यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? यहाँ पे लिखा है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की जो है रचनाएं की थी? देखिए, यहाँ लिखा है लोपा मुद्रा, ये नाम था। देखिए, इसमें लिखा है वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने क्या है वेदों में मंत्रों की रचनाएं की, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपा मुद्रा। इंपॉर्टेंट 4 नाम है, याद रखिएगा। लोपामुद्रा कौन थी? अगस्त्य ऋषि थे, उनकी वाइफ थी। लिखा है ऋग्वैदिक काल में निष्क निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? तो ये हो गया आपका सिक्का। ठीक है। अब इसमें लिखा है कि मतलब इसने कहा परवर्ती काल में इसका प्रयोग जो है सॉरी विनिमय विनिमय के माध्यम के रूप में होने लगा। मतलब आप ये दो निष्क दो किसी को और उससे कोई सामान खरीद लो। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ठीक है, जो निष्क की बात करते हैं वो गले का आभूषण था। ठीक है, इसमें लिखा है जिसे यह निष्क ग्रीवा कहा जाता था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का माध्यम हो गया, यानी कि आप जैसे आज रुपए का यूज करते हैं वैसे निष्क का करते होंगे तब। देखिए, प्राचीन भारत में क्या है निशाका जाने जाते थे, निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ठीक है। अब देखिए, प्राचीन काल में निष्क क्या कि हम बोलते थे निशाका, स्वर्ण आभूषण है ये। ठीक है, जिसे क्या है निष्क ग्रीवा कहा जाता था। इसे पुरुष और महिला दोनों पहनते थे और बाद में क्या है निश्चित वजन और मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग हम किस में करने लगे? विनिमय के माध्यम के रूप में करने लगे। यानी आभूषण समझिए और विनिमय का माध्यम। अब इसमें लिखा है बोगज कोई। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं ना वो वैदिक देवताओं के नाम लिखे हुए हैं उसमें। यानी जो वैदिक देवता हैं उनके नाम आपको बोगज कोई अभिलेख में भी मिले हैं। देखिए, एशिया माइनर स्थित क्या है बोगज कोई में क्या है आपका 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में जो है ऋग्वैदिक काल के जो देवता है यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 देवता याद रख लीजिएगा, इनका उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, जिससे क्या है ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य जो है ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। तो ये कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें लिखा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचक है? तो वही बात हो गई बोगज कोई। ठीक है। अब लिखा है 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, बोगज कोई। सिंपल। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो यहाँ लिखा है बाल गंगाधर तिलक। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने क्या करा, आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया है कि आर्यों का आदि देश जो है उत्तरी ध्रुव था। ठीक, किंतु तिलक का यह मत जो है इतिहासकारों में मान्य नहीं है। बहुत सारी चीजें तो कह दी गई हैं, सही है, इसकी भी जानकारी नहीं है। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है। देखिए, पुरुषमेध क्या है कि यज्ञ है, पुरुषमेध यज्ञ। फिर इसमें लिखा है कि ये जो है शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तरीय ब्राह्मण में इसके बारे में लिखा है। तो अतः प्रश्न के दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण कोई उत्तर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया। तीन तीन चीजें लिखी हुई यहाँ पे। यद्यपि अनेक इतिहासकार केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय उसमें जो है पुरुष में यज्ञ की चर्चा करते हैं, यानी कि किसकी बात हो रही है? खाली खाली शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं बहुत सारे। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित जो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, वो थे आपके ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है। अब देखिए, आर्य के पूर्व दिशा की और प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। मतलब कि आर्यों की पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? प्रसार। फिर इसके अनुसार क्या है, राजा विदय माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। दृत दृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर
गिर गई, ठीक है? और नदी को जलाते हुए क्या है पूर्व की ओर बढ़ने लगी। मतलब सपोज़ यहाँ पे गिरा, अब ये अग्नि गिरते पूर्व की ओर जाने लगे, ठीक है? विदय माधव उनके जो पुरोहित हैं यानी कि गौतम राहुल ने इसका क्या है अनुगमन किया, ठीक है? वहाँ तक गए, किंतु उत्तरगिरि यानी कि हिमालय से प्रवाहित होने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सकी। सपोज़ एक नदी आ रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक गई और इसे नहीं जला सकी, ठीक है? विदय माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उनसे सदानीरा नदी के पूर्व की ओर रहने का क्या है आदेश दिया। मतलब इससे इधर आप रहिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। उत्तर वैदिक काल में क्या निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का क्या है धुर समझा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है आपका कुरु पंचाल। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या है नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, ठीक है? कुरु की अगर हम बात करें, पंचाल तो इस समय क्या है प्रमुख नगर बन गए थे और ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के क्या है मुख्य केंद्र या फिर हम कह सकते हैं धुर यानी कि हब थे। अच्छा, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है आपका ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में, सॉरी काल नहीं ऋग्वेद में। अब देखिए गोत्र शब्द का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का अर्थ हो गया गोष्ठ हो गया और वह स्थान जहाँ समूचे कुल का क्या होता है गोधन पाला जाता है। अब देखिए पूर्व वैदिक कार्यों का क्या धर्म मुख्यतः था, क्या था इसमें प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ये देखें और क्या लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो हमारा आंसर है बलि कर्म कांड में करती थी। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्ति, वैदिक देवता और देवियों की प्रार्थना करते थे। यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे उसमें विश्वास रखते थे। फिर उसके बाद लिखा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ? तो वो हो गया पुरुषनी नदी। 10 राजा, एक साइड 10 राजा थे, एक साइड एक राजा थे, यानी कि भरतों के राजा सुदास थे एक साइड और 10 राजा थे। 10 राजाओं का युद्ध मतलब कौन सी नदी? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी को आज हम बोलते हैं रावी नदी। यहाँ पे लड़ा गया था और जीतते कौन है? सुदास जीत जाते। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी? फिर वही बात है, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है? सुदास की यहाँ पे विजय होती है, बाकी 10 राजा वाला जो ग्रुप होता है वो हार जाता है। तो निम्न जैसे आज आप देख सकते हैं, एक साइड आपका बीजेपी इंदिरा मोदी जी खड़े हैं और एक तरफ आपका इंडियन अलायंस, ठीक है? निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा या फिर हम नदीत्मा कहेंगे? तो ये हम कहते हैं सरस्वती नदी। ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी तब और इनको ये सब नाम से संबोधित किया गया, ठीक है? सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और क्या है सबसे अच्छी नदी कहा गया? मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा, ठीक है? तो उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। यदु, तुर्वस, पुरु और क्या है किकट। तो किकट नाम नहीं था। जो हमने पंचजन पढ़े थे उसमें किकट करके कोई भी नाम नहीं था, ठीक है? कौन-कौन से थे? 5 नाम देखिए यहाँ पे लिखा है यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, तुर्वस। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो गाइस यहाँ पे था कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः क्या पशुपालक थी, कृषक थी। इसमें भी पशुपालन ज्यादा होता था। ऋग्वेद में जो कई मंत्र है वो कृषि और उसके कार्यकलाप का वर्णन करते हैं। अच्छी कृषि के लिए क्या है वर्षा की कामना की गई। पशुओं को चराने और पालने का सबसे सॉरी गाइस यहाँ पे फिर मुझसे गलती हो गई। देखिए ऋग्वेद में जो है कृषि पशुपालन दोनों होता था। कृषि अच्छी तरह से हो रही थी, ठीक है? वर्षा से कृषि हो रही थी, ठीक है? तो पशुओं को चराने और क्या है पालने का अनेक स्थलों पर क्या है वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कृषि जो है कृषि प्रधान संस्कृति ही था। अब देखिए ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित यव शब्द किस चीज के लिए आया है? यव का मतलब होता है जौ, ठीक है? और इसमें लिखा है ये सूची मैच द फॉलोइंग टाइप है कुछ। तो क्या है कहानी? इसमें लिखा है व्रीहि। व्रीहि का मतलब हो गया आपका चावल। यहाँ पे लिखा है मदग यानी कि मूंग, यव यानी कि जौ, फिर इच्छु यानी कि गन्ना। नेक्स्ट इसमें लिखा है ऋग वैदिक पढ़ी किस वर्ग से संबंधित है? पढ़ी यानी कि व्यापारी। देखिए व्यापार व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी लोग करते थे, ठीक है? ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। पढ़ी ऋण देते थे, ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी वो? तब यहाँ पे वंश परंपरागत राजतंत्र था, ठीक है? यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, कुछ ही मिलते हैं, लेकिन क्या था आपका वही है वंश परंपरागत राजतंत्र था कि मतलब पिता का बेटा ही अब राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा।
अब इसमें लिखा है वैदिक युगीन सभा, क्या है? मंत्री परिषद थी। जैसे सभा समिति हम पढ़े थे, ये मंत्री परिषद में। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की जो निरंकुशता है उस पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी और उच्च कुल में जो उत्पन्न व्यक्ति होते थे उसमें भाग लेते थे। ठीक है, वैसे समिति जो है साधारण मनुष्यों के लिए थी, साधारण व्यक्तियों की। अच्छा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो वो है अथर्ववेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। यह मतलब जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो थी आपकी सभा। ठीक है, देखिए सभा समिति और विधत तीन थे भैया। ठीक है, आप दो में सोचिएगा, तीन थे सभा समिति और विधत। ऋग्वैदिक कालीन क्या है? जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में क्या है? सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सी बात हो गई। तो आंसर है इसका इंद्रदेव। सबसे ज्यादा जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। कितने? 250 सूक्त इनको समर्पित है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता ये थे इंद्रदेव। इंद्र को जो है आर्यों का युद्ध नेता या फिर वर्षा का देवता कहा गया। सेकंड नंबर पे जो आते हैं उनका नाम है अग्निदेव। 200 सूक्त इनको समर्पित है और इसमें हाँ ये सेकंड नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है ऋग्वेद में युद्ध देवता आर्य के युद्ध का देवता तो इंद्र को कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। तो इसमें लिखा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसके बारे में? तो देखिए सबसे इंद्रदेव के बारे में है। तो इंद्रदेव तो है, ऑप्शन में लिखा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं अग्निदेव। 200 सूक्त हैं इनके लिए। तो आंसर हो गया सेकंड वाला। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता के लिए? तो ये तो बहुत आसान हो गया, इंद्रदेव के लिए। अब देखिए वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, झंझावट के देवता इंद्रदेव है, सही बात है, ये सही है। पापियों को दंड देते थे नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तो ये नहीं थे। ये भी सही है, वर्षा के देवता थे। तो दो बार सही है। ठीक है, अब देखिए हम बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ है, इसे पढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन जो है सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में हुआ है। 250 सूक्त समर्पित है। सबसे लोकप्रिय जो देवता थे वो इंद्रदेव माने गए। अब इंद्रदेव को आर्यों का युद्ध का नेता, वर्षा आंधी तूफान इनका नेता कहा गया। इंद्र को क्या है? वृत्तासुरहंता यानी कि वृत्तासुर नामक एक राक्षस था उसका वध करने वाला हो गया। पुरभिद यानी कि किलों को भेदने वाला हो गया। तो वैसे ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। सोमापा यानी कि सोम का अत्यधिक पान करने वाले जो मतलब शराब जैसा कुछ था। सत्कृति मतलब 100 शक्तियों का स्वामी हो गया। अधिनाम उसे जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण कौन था? वनुदेव को कहा गया। और इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए क्या है? इंद्रदेव सोमदेव से प्रार्थना की गई है। और ठीक है, तो ये पापियों को दंड देने वाले भी कहे जा सकते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो भैया इंद्रदेव ही होंगे। अगर वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया? तो बहुत सिंपल, युद्ध इंद्रदेव है। देखिए ऋग्वैदिक आर्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता इंद्रदेव थे और इन्हें जो है ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर है, किलों को तोड़ने वाला, युद्ध के नेता। ठीक है, ये बातें हो गई पूरी की पूरी सेम जो हम अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ के आ गए। ठीक है, अब इसमें 800 से 600 ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है, तो 800 से 600 का अगर बात करें तो यहाँ पे है 600 ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा हुआ है। सातवीं छठी शताब्दी पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक की अगर बात करें तो ये है आपका है सूत्रकार। ठीक है, गायत्री मंत्र के बारे में पढ़े तो किस पुस्तक में लिखी गई है? तो गायत्री मंत्र जो है ना आपका ऋग्वेद में लिखी गई है। ऋग्वेद में भी आपका देखिए किसने लिखी है? ये है आपके इसके रचनाकार जो है विश्वामित्र हो गए। अच्छा, ये सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, और ये जो है ना आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं जिसमें से तीसरे मंडल में आपको ये मिल जाएगा गायत्री मंत्र। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है आपका किसी ग्रंथ में मिलता है? आइए देखें, तो वही है ऋग्वेद में मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने करी है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके भाई? तो पुराणों के। चलिए
देखिए पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन मिल रहा है। सर्ग, प्रतिसर्ग व इम्पोर्टेंट सी बात हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर हो गया आपका वंशानुचरित। तो सर्ग जो है बीज या आदि बीज या आदि सृष्टि का जो है पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनः सृष्टि का को कहते हैं। वंश देवताओं या फिर आपका ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन करता है। मनवंतर में क्या है, कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित की बात करें तो पुराणों के वे अंग है जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी गई हैं और क्या है, राजनीतिक व्यवस्थाओं, कक्षाओं और घटनाओं के वर्णन है। पुराणों की संख्या अगर हम बात करें तो 18 पुराण होते हैं। तो इनके नाम नहीं लिखे हैं गाइस। अच्छा, इसकी जो रचना है वो किसने करी है, तो वो है लोमश ऋषि और उनके जो बेटे हैं जिनका नाम है उग्रश्रवा, इन्होंने। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो बहुत आसान है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये क्या है, महाभारत का एक भाग है। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, बहुत छोटी सी बात है। चलिए अब यहाँ पे लिखा है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो भैया किस रूप में जानी जाती है, तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। ये हो गया आपका जय संहिता। समझिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा महाभारत के बहुत लोगों को नहीं पता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में क्या होता है, 8,800 श्लोक थे। इसे जय जय संहिता नाम से जाना जाता था। दूसरा संस्करण भारत था। देखिए पहला वाला जय संहिता, दूसरा है भारत। और यहाँ पे अब जो श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं, मिलते हैं। इसके अंतिम संस्करण की अगर बात करें तो इसको सत्य शास्त्री संहिता या फिर महाभारत कहा गया। यानी महाभारत को ही आपने क्या क्या कहा है, एक आपने कहा यहाँ जय संहिता कहा गया, यहाँ पे भारत भी लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है सत्य शास्त्री संहिता या फिर महाभारत। ठीक है, ये जो है आपका, ये क्या है, ये महाभारत ही। ठीक है, मतलब ऐसे रिपीट हो गया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्पों के राजा वासुकी, किस सर्प का मतलब जो समुद्र मंथन के लिए जो रस्सी होती है वो एक सर्प होती है, जो थी वो सर्प यानी कि सांप, सर्पों के राजा वासुकी थे वो। ठीक है, और जो देखो हमने बताया था, एक यहाँ पे एक कछुआ था, क्रुमा अवतार किसने लिया था, क्रुमा अवतार विष्णु, भगवान विष्णु थे क्रुमा अवतार के रूप में। इनके ऊपर एक क्या है, पर्वत था जिसका नाम है मंदराचल पर्वत। ठीक है, और मथने के लिए एक सर्प की जरूरत पड़ रही थी, वो क्या थे, आपका सर्पों के राजा वासुकी। ये अब किस काल में अछूत अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से मिलती है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है धर्मशास्त्र के समय, यानी कि धर्मशास्त्र के समय यानी कि सूत्र काल में। 4 वर्ण की बात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां, जैसे कि अंबस्ट, उग्र, निषाद, मागध, क्या है, वैदेह, क्या है, रथका आदि का आविर्भाव अनुलोम और क्या है, प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। अनुलोम प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अब देखिए तारिणी ने 2 प्रकार के क्या है शूद्रों का उल्लेख किया है, एक है निर्वसित, एक है अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र क्या होते थे, अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल होते थे, जिन्हें गांव से निर्वासित किया जाता था, कह रहे कि आप यहाँ नहीं रहेंगे भैया, भाग जाइए, कहीं बाहर जाके रहिए। तो इसमें सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में मिलता है, तो हमने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है गाइस यहाँ पे। ठीक है, देखिए सत्यमेव जयते जो है मुंडोपनिषद में मिलता है और ये सत्य की ही विजय हो इसका अर्थ होता है। ये भारत के क्या है, राज चिन्ह पर भी अंकित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे लिखा भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, सेम हो गया सत्यमेव जयते। यहाँ पे लिखा है तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, ये देखिए नई बात आ गई, मतलब ये हम पढ़ के नहीं आए, यहाँ उपनिषद होगा। देखिए तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन जो है आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अर्थ क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद घोड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कोई नहीं लिखा, इसमें लिखा विकल्प में दिए गए उपनिषद का जो है तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा खींचा गया। चलिए यहाँ पे लिखा है, तो वैसे इसमें क्वेश्चंस बहुत है, मुझे लगा 80 क्वेश्चन है लेकिन उससे ज्यादा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सत्यकाम गबाल की कथा
जो अनव्ययी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? देखिए, ये हम पढ़ के नहीं आए थे। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, ठीक है? उनकी जो माता का नाम है जबाला, ठीक है? सत्यकाम जबाल की कथा को अनव्यायी माँ होने का लांछन को चुनौती देती है। ये कथा जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो गाइस कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी और यहाँ पे 10 मंडल हैं, यहाँ पे 1028 सूक्त हैं और इसमें जो पुरोहित होता है ऋग्वेद का वो होता है आपका होता। फिर इसमें लिखा है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो गैस किससे है ये आपका? जो ऋग्वेद में ऋग्वेदिक काल के जो या ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनसे। चलिए, इसमें लिखा है अवेस्ता। देखिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 के आसपास ही है। देखिए लिखा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से। अवेस्ता जो और ऋग्वेद दोनों ही क्या है आपका भाषिक भाषिक समानता है इसमें, कुछ भाषिक। अवेस्ता जो ईरान के क्षेत्र से संबंधित और ऋग्वेद का संबंध क्या है? आर्यों से। वैदिक काल में किस जानवर को क्या है अगण्य माना जाता था? तो वो थी गाय, यानी कि ना मारने योग्य कहा जाता था। गाय की हत्या और उसके घायल करने वाले व्यक्ति को क्या दिया था? मृत्युदंड देह से निकालने जैसी बातें कही गई हैं वेदों में, ठीक है? ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है, गाय के लिए हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में क्या है प्रयुक्त अगन्य शब्द वही गाय के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या खतरनाक क्वेश्चन है 2017। ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमें। देखिए ऋग्वेद कालीन आर्य कवच यह सिर इस मतलब हेलमेट जैसा कुछ का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये बात सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी और इसमें लिखा है ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल जो है ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तो सिंधु घाटी को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये बात हो गई गलत। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने क्या है घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि क्या है इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये भी गलत है। घोड़े के साक्ष्य वहां पे भी मिल गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में, कहीं कहीं मिले। देखिए ऋग्वेद में कवच यानी कि वर्म का उल्लेख मिलता है और संभवतः क्या है ऋग्वेद कालीन जो आ रहे हैं लोहे और क्या बोलते हैं स्वर्ण के से निर्मित कवच और क्या है शिरस्त्राण यानी कि हेलमेट जैसा कुछ इसका प्रयोग करते थे, जबकि हम सिंधु सभ्यता के लोगों की बात करें तो वो ऐसा कुछ नहीं मिला है हमें। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त जो युद्ध संबंधी उपकरण है अत्यंत क्या है साधारण कोटि के थे, जो इस बात की ओर संकेत देते हैं कि उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की और ही जो है विशेष ध्यान दिया था इन्होंने, ठीक है? देखिए इसका ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र इन सब का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ज्ञान था। लोहे का प्रश्न आप 1000 बीसी से जो है 6000 बीसी उत्तर वैदिक काल में देख पाएंगे, ठीक है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे क्या है युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता विभिन्न स्तरों में आपको घोड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहीं पे लिखा है क्या है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? चलिए देखें क्या है इसमें लिखा है गाय को, ठीक है? देखिए ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में क्या है गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय जो है मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी, यानी कि ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में क्या है गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया कि गाय देवता है टाइप की। अरे सिंधु घाटी सभ्यता की अगर यहाँ पे हम बात करें तो कैसी थी ये सभ्यता? नगरीय थी पहली बात। दूसरी बात उत्तर वैदिक समाज की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पे क्या था, ये जो सभ्यता थी ये कृषक थी। और ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो ये हो गई चारागाह की बात करेंगे यहाँ पे। और मध्यकाल की बात करें तो जमींदारी, ठीक है? अब है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है शेष तीन के वर्ग का नहीं है? यहाँ पे लिखा है कुल, कोश, वंश और गोत्र। देखिए प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित और कोश की अगर बात करें तो क्या भंडार से संबंधित है, पैसा वैसा मान लीजिए। अब देखिए संस्कार कितने टाइप के संस्कार होते थे? 16 संस्कार। देखिए संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? परिष्कार, शुद्धता, पवित्रता, ठीक है? गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या कितनी? 40 बताई गई। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है।
बाद में इस स्मृतियों में इसकी संख्या कितनी हो गई? 16। मतलब अभी हम मान के चलते हैं 16। जीविकोपार्जन हेतु क्या है? वेद वेदांग। पढ़ने वाला जो अध्यापक है उसको बोलते थे आपका उपाध्याय। देखिए वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो उपाध्याय था उसको उपाधि मतलब अध्यक्ष होता था उसको हम उपाध्याय बोलते थे। आचार्य जो है गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और कोई फीस नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। तो यहाँ पे इस जो चैप्टर है ना गाइस, यहाँ इसका हो जाता है एंड। चलिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर है क्या। तो देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, हमने पाषाण, ठीक है, यहाँ पे पाषाण काल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सैंधव सभ्यता पढ़ चुके हैं। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हम देख चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट में बौद्ध धर्म देखेंगे। गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को जो भी ये बुक पढ़ना चाहता हो। तो गाइस इतना काम आप कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर बताइए कमेंट करके कि मैम अच्छी है बुरी है जैसे भी। और वही जो मैंने आपको कहा व्हाट्सएप नंबर की बात करी है मैंने अपने टेलीग्राम पेज की, आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं, देखिए यहाँ थोड़ा मैं स्पीड से पढ़ा रही हूँ, मैंने बहुत धीरे स्लो 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 एक्सप्लेन करके भी पढ़ा है। तो वो जो है आप मेरे चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की अभी आपको लग रहा है ये नया कुछ नहीं है गाइस, मैं घटना चक्र पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको सारी की सारी जो वीडियो है ना चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यहाँ हम ये है कि 2023 की जो नया एडिशन आया है उसकी बात करें और हम जल्दी जल्दी खत्म करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्विक रिवीजन की बात हो रही है, देखें कब तक खत्म होता है। हालांकि स्पीड मेरी फिर भी धीरे है, लेकिन हाँ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आप 2x में वीडियो को देखा करिए, स्पीड बढ़ा के देखा करिए, 1.5x में देख लीजिए, 1.75x में देख लीजिए या 2x में देखा करिए आप वीडियो को, क्योंकि धीरे देखने से कोई फायदा नहीं। अगर आप नए नए हैं तो आप धीरे देख सकते हैं, अदरवाइज अपनी स्पीड बढ़ा के देखिए। चलिए गाइस इतनी सी बात करनी थी आपसे। अब चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बौद्ध धर्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।